हाय, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो गई है और आज टेम्परेचर जो है मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम भी 14 डिग्री ही जाने वाला है। सारा घर का काम करना है। आज जो हमारी हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आएंगी, कल ही वो कह के गई हैं। तो बस समय को नहीं गंवाते हैं और जल्दी जल्दी काम में लग जाते हैं, क्योंकि ये दिन की ड्यूटी में भी मुझे जाना है। शुरू हो जाते हैं सारे काम में। हाँ, उम्र का तकाजा भी है कि थोड़ा सा इंसान को अपनी उम्र के साथ साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखे रहना चाहिए। और काम जो है वो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे करना है तो वो करना है और उसे खुश होके करना होता है। तो मैं खुश होके हैप्पीली सारी चीज़ें करती हूँ और ये सारी चीज़ें जो आप सबको दिखाती हूँ उसको करते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए, समय अगर गवाएंगे तो हमारा डिले हो जाएगा काम करने में, क्योंकि अभी खाना वाना भी बनाना है मुझे। मैं फटाफट काम इसलिए कर पाती हूँ कि मेरा बिल्कुल सेट होता है। सुबह उठूँ, मेरी दिन की ड्यूटी हो या मॉर्निंग ड्यूटी हो, अगर सुबह 5 बजे भी निकलना होता है तो उठने के बाद बिस्तरे पे ही बैठ के थोड़ा देर ध्यान करती हूँ और बेड पे बैठे बैठे जो एक्सरसाइज वगैरह हो पाता है मॉर्निंग ड्यूटी में वो कर पाती हूँ। और सर्दियों में तो बस इतना ही हो रहा है। उसके बाद बगैर मैं अपना बेड ठीक किए हुए अपने कमरे से बिल्कुल ही नहीं निकलती हूँ, हिलती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले बेड जो है वो मैंने सेट किया। और ये वास्तु के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को, अपने बेड को जिस पे आप सोते हैं वो बिल्कुल सलीके से लगा हुआ हो। चादरें उसकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और जो कुछ भी आप ओढ़ने के लिए इन सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले मैं अपने बेड को सेट करती हूँ। फिर कमरे में जो भी सामान इधर उधर है सबको सेट करने के बाद ही मैं कमरे से निकलती हूँ। और कमरे से निकलते ही सबसे पहला मेरा दूसरा काम होता है गीज़र ऑन करना। गीज़र ऑन कर देने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि अब जब भी कोई काम करना होगा तो मुझे हल्का हल्का कोसा कोसा गरम गरम पानी मिल जाएगा। सोए सोए क्या बुदबुदा रहे हो? उठ जाओ। इतनी उम्र होगी तुम्हारी, सोए सोए बोलने की आदत नहीं गई। इनको ना सोए सोए बोलने की आदत है और अंग्रेजी में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। भैया मैंने टोपी लगा ली है, ठंड को टॉयलेट करना है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अब किचन में आ गई हूँ, अब किचन का काम शुरू करती हूँ जल्दी जल्दी। चावल मैं तो साग के साथ में रोटी, एक रोटी ले जाऊंगी और थोड़ा सा राइस लाऊंगी अगर तुम चावल खाओगे तो। चावल बना दो ना। चलो चावल बना देती हूँ। अगर तुम रोटी का अगर खाने का मन है तो रोटी बना दूंगी मैं, क्योंकि चलो फिर ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चावल बनाती हूँ, हटा देती हूँ ये। अच्छा देख लेती हूँ फिर मैं। किचन में साथियों सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मेरा 2 घंटे लगते हैं। 2 आवर्स में मैं किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ। अगर मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंट सारा काम करना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं और किचन की पूरी सफाई करनी है, तो अब मैंने कहा कि थोड़े से बर्तन थे वो भी धो लेना था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में मैं जूठे बर्तन रखती नहीं हूँ। रात में खाना वाना खा करके निपटा ही लेती हूँ मैं अक्सर ही, क्योंकि 1-2 प्लेट ही होता है खाना बनने के बाद में, क्योंकि खाना बनने के बाद शाम को बोल वगैरह
वगैरह में डाल देते हैं। पर मेरा सिस्टमेटिक ढंग से काम इतना फास्ट इसलिए हो जाता है। और बर्तन धोने से पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले बर्तन को एक बार पानी से निथार के बाहर रख देती हूँ। उसके बाद बेसिन को पूरा अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, पानी डाल करके वॉश कर लेती हूँ। और तब बर्तन को मल के उसमें डिटर्जेंट जो भी लगाना है वो लगा करके और फिर अंदर बेसिन में डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोबारा उसे वॉश करके बाहर निकालती हूँ। और जब इस तरह से बर्तन पूरा वॉश हो जाता है, वॉश करके निकालने के बाद जो भी टूड़ा वगैरह है उसको धो करके साफ़ रख करके और फिर बेसिन को एक बार फिर से साफ़ कर देती हूँ। इससे बहुत फास्ट आपका बर्तन धुल जाता है। वरना बहुत सारे लोगों को ऐसे मैं देखती हूँ कि बर्तन डाल दिया बेसिन में और पड़ा हुआ है, ड्राई हो गया, सूख गया है, उसमें खाना सूख जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। अब देखिए इतनी आपसे बातें करते करते मेरा ये बर्तन जो था ज़्यादा नहीं था, फिर भी धुल गया, धो करके रख दिया। और बार बार मैं गैस की तरफ देख रही थी क्योंकि गैस पे भी मेरा साग लगाया हुआ था मैंने कि सीटी बच जाए जल्दी से। अब एक आदमी के लिए चावल बनाना कितना बनेगा वो हम लोग ऐसे नापते थे ना गांव में, ऐसे कि एक मुट्ठी चावल बनाते हैं, 2 मुट्ठी बनाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने 2 मुट्ठी चावल बना रही हूँ और देखती हूँ ये बन के कितना तैयार होता है आज, क्योंकि एक आदमी चावल खाने वाला है और मैं ऑफिस के साथ में देखती हूँ फुलके भी लेके जाऊँगी अपने लिए। अब मुझे एक्सपेरिमेंट करते रहने की आदत है कुछ कुछ। तो भी देखिए राइस को मैंने वॉश कर लिया है, 2 मुट्ठी चावल है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चावल डाल दिया है। और इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जैसे पालक राइस बनाते हैं ना, तो ये साग पूरा बन के तैयार हो गया, तड़का उड़का लग गया है। तो इसी में मैं 1 चम्मच ये साग जो बना हुआ है वो भी इसी में, चलिए 2 चम्मच डाल देती हूँ। ये 2 चम्मच राइस का डाल दिया और ये जो है प्लेन राइस के साथ जो बना हुआ है वो कमल खाएंगे। और ये नया एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी हाफ नींबू का रस, ये देख ले, हाफ नींबू का रस डालूंगी। तो ये इसके अंदर ही मैंने डाल दिया। वैसे भी अगर राइस बनाते समय आप नींबू का रस डालते हैं तो उससे चावल खिला खिला होता है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी इसमें। वैसे अगर आपके पास काला नमक है तो वो डालिए, वरना थोड़ा सा ये मतलब अंदाज से स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक भी डाल दीजिए राइस में। और अब इसको हमने इसमें डालना है पानी। पानी कितना डालना है, क्योंकि ये मार निकाल के चावल नहीं बनाऊंगी, तो पानी उतना डालना है जैसे कि गैस पे इसे हम बंद कर देंगे, कवर कर देंगे। ये देखिए पानी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और ज़रा सा मैं इसे चला के देख लेती हूँ। ये देख लीजिए, जैसे पुलाव वगैरह बनाने के लिए हम जितना पानी डालते हैं ना उतना ही अंदाज में इसमें पानी डालना है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, देख लीजिए अंदाज से उसमें पानी डाल दिया है। आपको दिखा देती हूँ, इतना अंदाज से पानी डाला ताकि चावल जो है खिला खिला हो। और इसको हमने कर देना है कवर। इसको कवर करने के बाद गैस को जला देना है। और मैं बहुत दिनों से आप सबसे कह रही हूँ कि ये माचिस से इसलिए आपको जलाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी बैटरी कम है। और गैस को जब मैंने ऑन किया, जला दिया, तो एक उबाला आने तक हम वेट करेंगे। इसमें एक उबाला जब आ जाएगा फिर उसके बाद गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और वेट करेंगे। 5-7 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल पालक राइस तैयार हो जाएगा। अभी इसमें उबाला आने का इंतजार कर रही हूँ मैं। ये देखिए साथियों, करीब 1.5 मिनट हुआ है, मैं समय घड़ी में देख रही थी, यही खड़ी थी। अब इसमें उबाला आ गया। अब इसको हम कवर कर देंगे। और यहाँ पे एक बार जब मैंने खोल के देखा उबाला आ गया है, तो एक बार इसे फिर से आप इस तरह से चला दें। और अब इसको फाइनली आप कवर करके छोड़ दीजिए और गैस को बिल्कुल सिम पे कर देना है। ये देखिए मैंने एकदम सिम पे गैस को कर दिया और बस ये हल्का हल्का उबाला आता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे से गैस निकलने के लिए भी बना हुआ है होल। अब ये धीरे धीरे पक जाएगा। उतनी देर में जल्दी से दूसरा काम कर लेती हूँ। इंसान असफल तब नहीं होता है कि जब वो हार जाता है, वो तब असफल होता है जब वो मन से मान लेता है कि वो हार जाएगा, इसको जीतेगा ही नहीं। दिन की ड्यूटी है, जाना है, पर कपड़े धोना बहुत ज़रूरी था। डोरमेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, इसकी वजह से।
तो वो कपड़े धोने के लिए अभी लगा और कपड़ा लगाने के बाद में मेरा सेट था कि मुझे और आगे का क्या काम करना है। जल्दी से डस्टिंग करनी थी थोड़ी सी, तो शुरुआत मैंने ड्राइंग रूम से की। अगर पीछे के कमरे का रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। वैसे मैं अपना कमरा तो सुबह उठते ही ठीक कर लेती हूँ। फिर कमल का कमरा था वो सेट कर दिया था, वो अभी वॉशरूम गए हुए हैं। और आकर के जल्दी जल्दी इस ड्राइंग रूम के सोफ़े को ठीक किया। सोफ़ा रोज़ ही मुझे ठीक करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि कहीं कहीं बैठे ना बैठे, या तो अपने बेडरूम में बैठते हैं या फिर ड्राइंग रूम के इस 3 सीटर पे आके वो लेट करके कोई मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, या फिर वो सामने वाली जो कुर्सी दिख रही है ना, कॉर्नर वाली बिल्कुल विंडो के पास, उस पे बैठ करके फ़ोन पे बातें करते हैं। तो इस कमरे का ये सोफ़ा दोनों जो है 3 सीटर और 1 सीटर, ये दोनों को बिल्कुल रोज़ मुझे मैनेज करना पड़ता है। अब इसकी डस्टिंग वस्टिंग करके सारा सोफ़ा कुशन वगैरह मैनेज कर दिया। तो मैंने कहा कि एक बार देख लेती हूँ कहीं कुछ कैमरे की नज़र से छूटा तो नहीं है। तो अचानक मुझे नज़र आया कि ओहो, मैंने इसे गलत जगह पे रख दिया है। तो वापस इसे उठा करके जो इसका सही जगह था वहाँ रखा, एक बार मुआयना किया और उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में। तो मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े वपड़े भी निकाल चुकी हैं और अब बिल्कुल फाइनली मैं नहाने जाने की तैयारी में हूँ। और मैं आपको समय दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 9:15 हो गए हैं, 17 मिनट हो गए हैं इनफैक्ट। और अब फाइनली मुझे निकलने के लिए तैयारी करनी है और मेरा टारगेट है 10 बजे मैं तैयार होकर के बिल्कुल निकल जाऊंगी। और जाने से पहले, नहाने जाने से पहले, शावर लेने से पहले मैं आपको फटाफट राइस का हालत दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरा अंदाज़ा होता है इतना टाइम में हो जाएगा, मतलब 5 से 7 मिनट लगा मुझे और बीच काम करने में। और ये देखिए पूरा राइस मेरा तैयार हो गया है। अभी इसमें लास्ट जो इसका पानी है, अगर इससे ज़्यादा मैं छोड़ दूँगी तो ये नीचे लग जाएगा। तो देखिए अंदाज़ा था ना इतना, कितना फटाफट, इतना मतलब लजीज सा ये पालक राइस तैयार हुआ है। और इसके लिए बहुत सारा आपको मेथड अपनाना पड़ता। पहले सब्जी बनाओ, दिखाओ, बस साग बना हुआ था वो बना लिया था, उसको शूट नहीं कर पाए थे हम आपके लिए। तो बस उसके साथ में देखिए ये पालक राइस इतना अच्छा, इसमें आप चाहे तो धनिया का पत्ता डाल सकते हैं और खाने में गारंटेड है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब मेरा लंच भी तैयार हो गया है। मैंने चपाती बना लिया, रख लिया है और सब्जी भी रख ली है। और ये बस अपने लंच बॉक्स में मैं राइस ले लेती हूँ थोड़ा सा, और हाफ जितना है उतना। अब देखा था वो, हमने यहाँ से कहा था ना कि 2 मुट्ठी चावल बनाऊंगी, देखा 2 मुट्ठी चावल कितना बना, 2 आदमी के खाने लायक आराम से बन गया है। तो ये काम करते करते ये जो उम्र का अनुभव है ना, उस सारे अनुभव को आप लोग को सीखना चाहिए। अगर हम बताते हैं तो ये उम्र के साथ साथ आपको अनुभव बहुत सारी चीज़ों का आ जाता है कि कितना आप बनाएंगे तो कितना वो बन के तैयार होगा। अब ये मेरा लंच पैक हो गया और इस वजह से साथियों खाना पैक करके मैं अपना खाना जो है अपने बैग में डाल लेती हूँ ले जाने के लिए। और इसी के साथ मैं ये इस वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है, मेरा सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का रूटीन जो है, आप सब बहुत दिनों से बोले थे कि आप रूटीन दिखाइए, कैसे इतना मैनेज कर पाती हैं। तो जितना मैं शूट कर पाई आपको दिखाया। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सारे हमारे साथी ये कहते रहते हैं कि बहुत इंस्पिरेशन है आप सरिता जी हमारे लिए, आपको देख करके आपकी वीडियो को हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबका ये लिखा हुआ कमेंट पढ़ के मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना रिगार्ड देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और अब विदा लेती हूँ और आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी कमल बता रहे थे कि कल डिग्री जो है पारा सब लुढ़का हुआ कितना ना मालूम है, 2 डिग्री 2.2 कुछ बता रहे थे कि इतना ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर था। कल मिलते हैं आप सबसे। सेहत का ख्याल रखिए। बाय 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 बाय।